हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल? बढ़िया होंगे। मैं आपका मास्टर केवल आपका मास्टर फिजिक्स मास्टर आ गया हूँ आपकी प्यारी सी एकेडमी मास्टर एकेडमी में। तो बेटा आप सबको पता है कि हम लोग एक जीरो टू हीरो वाली सीरीज लेके चल रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिक सर्किट को पढ़ाया जा रहा है। बेटा इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ साथ अलग भी आपको वीडियो मिलेंगे ये जीरो टू हीरो वाली सीरीज में। तो इसी के क्रम में आगे चलते हुए बेटा हम लोगों ने डायोड को पढ़ लिया था, डायोड का मिक्स पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे किसका? कैपेसिटर यानी संधारित्र के मिक्स कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, संधारित्र के मिक्स को पढ़ेंगे कि कैसे ये आखिर सर्किट में कैसे काम करता है और किस तरीके से वर्क करता है। बेटा दो क्वेश्चन है आपके सामने पढ़े हुए, आप देख सकते हैं। बेटा संधारित्र की एक छोटी सी बात मैं बता दूं कि संधारित्र यानी कैपेसिटर जब लगा होता है तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता, उसमें चार्ज होता है। यानी कि वहां पर जहां पर कैपेसिटर लगा वहां का रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध बेटा अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। इस वजह से वहां पर कोई धारा यानी करंट फ्लो या प्रवाहित नहीं होती है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे देखते हैं। बेटा दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड में आए हुए, और इसी टाइप के आजकल बोर्ड बहुत कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। बोर्ड में भी इसी तरह से मिक्स टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। आइए देखते हैं बेटा क्वेश्चन क्या है। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड्स ऑफ कैपेसिटर। जो कैपेसिटर बेटा लगे हुए संधारित्र लगे हुए हैं इनको सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना है। जैसे कि बेटा ये लगा हुआ है, बैटरी लगा है तो करंट यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से करंट ऊपर जाएगा और यहाँ जाने के बाद बेटा ऊपर कोई करंट जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या लगा है? कैपेसिटर यानी कि संधारित्र। और संधारित्र पर प्रतिरोध बेटा क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, जिसकी वजह से ऊपर कोई धारा जाएगी नहीं। तो फिर मास्टर जी कहाँ जाएगी? तो भैया यहाँ जाएगी, यहाँ पर भैया जाएगी, करंट इस पे जाएगी। ठीक है, तो अगर जा रही है तो फिर टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो। तो टोटल रेजिस्टेंस बेटा, रेजिस्टेंस यानी कि तुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट भी कहते हैं तुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट भी बेटा कहेंगे। तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बेटा? ये और ये किस कॉम्बिनेशन में है? ये दोनों भैया करंट सेम जा रहा है तो किस में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो R इज इक्वल 8 + 5 कितना हो गया? 13 ओम। ये बेटा जो लगा हुआ इंटरनल रेजिस्टेंस है, आंतरिक प्रतिरोध है, और ये क्या है? बाह्य प्रतिरोध है। बाह्य प्रतिरोध को बेटा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल R से। और जबकि बेटा इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल r से। स्मॉल r की वैल्यू क्या बेटा दी है? 2 ओम। क्या गिवन है बेटा? 2 ओम गिवन है। तो भैया अब करंट निकाल लो। करंट यानी धारा बेटा क्या है? धारा है I बराबर क्या होती है? E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। E की बेटा वैल्यू क्या गिवन है? 15। क्या गिवन है? 15। कैपिटल R की वैल्यू क्या है बेटा? 13 और स्मॉल r 2। बेटा 15 अपॉन 15 से 15 कट गया 1 एम्पियर, सॉरी हाँ 1 एम्पियर। जो करंट फ्लो होगी वो कितनी जाएगी? 1 एम्पियर। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भैया यहाँ पर इस पर चार्ज क्या हो, सॉरी पोटेंशियल क्या होगा? इस पर पोटेंशियल और इस पर पोटेंशियल अलग अलग भैया बताना है। कैपेसिटर्स के एंड पर पोटेंशियल यानी प्रतिरोध। तो उसके लिए हमें भैया यहाँ पर क्या होना चाहिए? इन पर आवेश यानी चार्ज पता होना चाहिए। तो चार्ज निकालने के लिए भैया इसके एंड पर हमको क्या पता होना चाहिए? इनके एंड पर भैया विभवांतर पता होना चाहिए यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। तो भैया जब ये और ये तीनों की तीनों किसमें है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में, समांतर पर है तीनों। तो यहाँ का प्रतिरोध, यहाँ का विभवांतर, यहाँ का विभवांतर, यहाँ का विभवांतर, तीनों विभवांतर क्या होंगे बच्चा? समान होंगे। क्या भैया होंगे? समान होंगे। भैया क्या होंगे? समान। तो भैया हम यहाँ का विभवांतर निकालते हैं इसका। सपोज दैट बेटा ये A है, B C D E F है। तो भैया AF का बेटा विभवांतर किसके बराबर होगा? AF का पोटेंशियल BE के पोटेंशियल के इक्वल होगा। तो हम क्या निकाल सकते हैं बेटा? क्या निकालेंगे? पोटेंशियल एट कहां पर बेटा? AF। और AF जो पोटेंशियल होगा वो किसके इक्वल होगा? पोटेंशियल एट किसके इक्वल होगा बेटा? BE के। किसके इक्वल होगा? BE के। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग पोटेंशियल AF पर निकालेंगे BE का, वो किसके इक्वल हो जाएगा? AF के। तो भैया इसमें करंट कितना जा रहा है? I। करंट कितना जा रहा है? I, यानी VAF
इज इक्वल हो जाएगा VBE। भैया VBE निकालना है, BE निकालना है, तो BE निकालने के लिए भैया करंट BE में कितना जा रहा है, I जा रहा है, और बेटा रेजिस्टेंस इसका कितना था, R था। कितना था बेटा, कैपिटल R। तो भैया यहाँ पे I की वैल्यू क्या है 1, R की वैल्यू 13, तो 13 वोल्ट हो जाएगा। VAF बेटा कितना हो जाएगा 13 वोल्ट। यानी यहां पर बेटा पोटेंशियल कितना, विभवांतर कितना लग रहा है 13। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा है इस पर पोटेंशियल विभवांतर कितना होगा, तो इसके लिए चार्ज निकालना पड़ेगा। चार्ज जो दोनों में जाएगा, आवेश जो दोनों में जाएगा वो सेम जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो भैया चार्ज के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है, इसके लिए पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसके लिए इन दोनों का पहले हमको तुल्य कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा। यानी टोटल बेटा कैपेसिटेंस, यानी कि बेटा जो टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा, टोटल कैपेसिटेंस बेटा C1/C इज इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2। C1 कितना है 9, C2 कितना है 4, तो 1/9 प्लस 1/4। एलसीएम बेटा ले लोगे तो हो जाएगा 4 प्लस 9/36। बेटा C की वैल्यू आ गई 36/13। उल्टा हो जाएगा, दिख रहा होगा, ये C की वैल्यू आ जाएगी बेटा। ये भी ऊपर हो गया 13 है ना, और नीचे हो जाए 36, और C की वैल्यू 36/13। ये आ गया बेटा क्या, ये आ गया C। ये क्या आ गया बेटा C। अब चार्ज निकाल लें, चार्ज निकालेंगे, जो चार्ज फ्लो होगा वो सेम फ्लो होगा क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो चार्ज की बात करें, चार्ज Q बराबर क्या होता है C इंटू V। C बेटा कितना है 13, C कितना है, C निकाला बेटा 36/13, 36/13। और बेटा V कितना है, V कौन सा लगेगा AF वाला, इसी के जो भी इसके इंड पर लग रहा है, तो VAF लिखेंगे। क्या लिखेंगे AF है कितना बेटा 13 कैंसल 36 बेटा। ये चार्ज क्या था, माइक्रो में था, सॉरी जो कैपेसिटेंस था वो क्या में था, धारिता किसमें थी, माइक्रो में। तो यहां पर भी माइक्रो कूलाम आ जाएगा, माइक्रो कूलाम। भैया तुल्य धारिता है, ये इक्विवेलेंट भी कहते हैं तुल्य धारिता, ठीक है, तुल्य धारिता यानी टोटल कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि सब पर चार्ज कितना जाएगा 36 यानी 36 माइक्रो कूलाम बेटा सब पर क्या जा रहा होगा, इस पर और इस पर चार्ज जा रहा होगा। ठीक है, ओके भैया, हमको चार्ज पता लग गया। अब बस खत्म कहानी, यहीं से खत्म कहानी। भैया चार्ज इस पर पता ही है, पता लग गया है, और इसका खुद का बेटा क्या है कैपेसिटेंस आपको पता है, दिया हुआ है। तो पोटेंशियल पूछा है, तो पोटेंशियल विभवांतर किस पर 9 ओम पर, 9 माइक्रोफैरड पर, सॉरी पोटेंशियल एट 9 माइक्रोफैरड। 9 माइक्रोफैरड पर क्या हो जाएगा, V इज इक्वल V9 बेटा 9 लिख दे रहा हूं मैं, V9 की बात करो तो V9 लिख दे रहा हूं। क्या हो जाएगा V इज इक्वल Q/C। V इज इक्वल क्या होता है Q/C। Q C किसका बेटा 9 रखोगे, Q कितना 80 है, सॉरी C कितना रखेंगे 9, माइक्रो है, क्या है बेटा माइक्रो। आप माइक्रो ना रखें क्योंकि दोनों चीजें माइक्रो में है, तो बेटा हो जाएगा 36/9, 4 आ गया बेटा, 4 वोल्ट। क्या हो जाएगा 4 वोल्ट। आई होप समझ में आ रहा होगा। फिर बेटा पोटेंशियल एट 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड में देखेंगे तो इसे V4 लिख दूं मैं, इज इक्वल Q/ बेटा 4 हो जाएगा। क्या आ जाएगा 4। मैंने बोला माइक्रो चेंज नहीं करना है क्योंकि दोनों माइक्रो में है, तो ये भी माइक्रो है, तो 36 माइक्रो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 कट कर दिया बेटा, 9 वोल्ट। आई होप समझ में आ गया होगा कि भैया इस पर 9 हो, इस पर होगा 4 और इस पर होगा 9 वोल्ट। बहुत अच्छे से समझ में आ गया, बहुत अच्छा बेहतरीन सा क्वेश्चन है। अब ये वाला देखते हैं, ये थोड़ा सा और एक स्टेप आगे है जो ज्यादा अच्छे से समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन है ये।
अगर इनको लगा डाला तो लाइफ जिंगा डाला। और देखते हैं भैया, ये समझें कि आपकी एकदम बोर्ड की तैयारी चल रही है। इस बोर्ड पे इस बार 90 पार अगर करना है तो मास्टर एकेडमी के साथ ऐड होना है। चलिए देखते हैं बेटा, इसमें क्या बोल रखा है, चार्ज स्टोर इन ईच कैपेसिटर फाइंड करना है, यानी संधारित्रों पर आवेश और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड करना है। थोड़ा सा अलग है इस बार भैया, यहां पर से करंट जाएगा, यो करंट जाएगा इस साइड से और ऐसे करंट यहां पर पहुंचेगा, आई जा रहा है और इधर से बेटा करंट फ्लो होकर फिर इधर आ जाएगा। भैया करंट ऊपर नहीं जाएगा, वाई क्यों नहीं जाएगा मास्टर जी, क्योंकि भैया यहां पर लगा है कैपेसिटर यानी संधारित्र, और संधारित्र का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत इन्फिनाइट होता है, जिसकी वजह से उसमें कोई भी धारा नहीं जाती। ठीक है, तो भैया मास्टर जी तो फिर टोटल प्रतिरोध निकालना होगा। हाँ निकालना होगा, टोटल रेजिस्टेंस यानी तुल्य प्रतिरोध या इक्विवेलेंट भी कहते हैं। तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा बेटा, R इज इक्वल ये और ये बेटा 3 + 6 ये हो गया 9 बेटा, कैपिटल R इज इक्वल 9 ओम। ये एक्सटर्नल यानी बाह्य प्रतिरोध है और ये आंतरिक है, क्योंकि यहाँ पर सेल लगा है ना, इसलिए आंतरिक इंटरनल है। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r बराबर 1 ओम है। तो भैया करंट क्या हो जाएगी, धारा या करंट बोले, करंट कितना होगा, I इज इक्वल V अपॉन R, I इज इक्वल V अपॉन R। V कितना है, V बेटा 12 है, I V अपॉन R, सॉरी यहां पर सेल लगा है तो E प्लस कैपिटल हो, E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। E कितना है बेटा 12, कैपिटल R 9 और ये 1 बेटा 12/10। I बेटा कितना आ जाए 1.2। भाई साहब करंट कितनी आ गई 1.2, भैया जी 1.2 आ गया है करंट। ठीक है, अब भैया करंट आ गया है, अब ये करंट के बाद ए बी पर पोटेंशियल निकालना होगा, क्योंकि जो पोटेंशियल ए बी पर निकलेगा वही ऊपर इस पर लगेगा और यही इस पर लगेगा। जैसा कि पहले क्वेश्चन बताया हुआ था कि जब भी पैरेलल यानी समांतर में होते हैं तो विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो भैया ए बी पर पोटेंशियल निकाल लो। ए बी पर पोटेंशियल निकालने के लिए भैया क्या करना पड़ेगा, ए बी पर विभवांतर निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए ए बी का प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस कितना है 9 है, और ए बी में करंट कितना जा रहा है, आई जा रहा है। तो हम क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एट या अक्रॉस कह सकते हो ए बी के क्रॉस पे या इंड्स ऑफ ए बी, तो कहां बेटा हो जाएगा वी ए बी का बेटा रेजिस्टेंस क्या है, ए बी का रेजिस्टेंस आर है मास्टर जी, और क्या है करंट कितना जा रहा है, आई जा रहा है। आर की वैल्यू क्या है बेटा 9 है भैया जी, और आई की वैल्यू क्या है 1.2, आई की वैल्यू क्या है 1.2 बेटा, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करा दे 12 9 या 108, 10.8 ओम हो जाएगा। सॉरी पोटेंशियल है तो वोल्ट हो जाएगा, पोटेंशियल है इसलिए क्या हो जाएगा वोल्ट। क्लियर है बात भैया, ये रेजिस्टेंस आ गया, सॉरी ये पोटेंशियल आ गया यहाँ पर ए बी पर, ए और बी पर पोटेंशियल है। आपको फाइंड क्या करना है, पहले तो इन पर चार्ज फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें इक्विवेलेंट यानी कि तुल्य यानी कि टोटल कैपेसिटेंस निकालना होगा। तो भैया टोटल कैपेसिटेंस यानी कुल धारिता भी निकालनी पड़ेगी। कुल धारिता क्या हो जाएगी, दोनों सीरीज में है, तो भैया 1/c इज इक्वल 1/c1 प्लस 1/c2। भैया यहाँ का पोटेंशियल पता था, बस कैपेसिटेंस पता लग जाए यानी धारिता पता लग जाए। तो भैया 1/c1 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2, भैया एलसीएम 2 हो जाएगा 2 + 1, तो यानी 1/c इज इक्वल 3/2 या c इज इक्वल बेटा जी क्या आ जाएगा 2/3 माइक्रोफैरेड। ये c आ गया, क्या आ गया बेटा c। अब भैया चार्ज पता लगाना है, आवेश पता लगाना है, तो चार्ज यानी आवेश चार्ज बराबर आवेश इज इक्वल चार्ज या आवेश, चार्ज
क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल सी इंटू वी, Q इज इक्वल सी इंटू वी, सी इंटू वी, वी कौन सा, ए बी, सी कितना है बेटा 2/3 और वी कितना है 10.8 बेटा 3 से कट कर दे, 3 से कट करें 3 1 जा 3 3 जा और 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18 बेटा 2 से मल्टीप्लाई है 72 7.2 कूलम चार्ज आ जाएगा, माइक्रो कूलम भैया, माइक्रो कूलम चार्ज आ जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम, और यही माइक्रो कूलम 7.2 माइक्रो कूलम चार्ज इस पर भी होगा, इस पर भी सेम जा रहा होगा क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन पर है। तो भैया ये पहला वाला क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया कि चार्ज कितना होगा स्टोर होगा, तो 7.2 माइक्रो कूलम 7.2 माइक्रो कूलम। अब मेरे पास बचा क्या है, इस पर और इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना, इन दोनों पर भैया पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना। भैया मैं करंट इधर से जा रहा तो ये हाई वोल्टेज होगा, ये लो, और ये हाई ये लो, तो यानी कि हम इस पर यहाँ का हम कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं और यहाँ का निकाल सकते हैं। यहाँ के इन दोनों के बीच ए स्मॉल ए और कैपिटल ए के बीच निकाल दे, इसके बीच निकाल दे, या यहाँ से भी निकाल सकते हैं हम बी को लेकर। चलो हम बी को लेकर निकालते हैं, ठीक है बेटा, चाहे जैसे निकाल सकते हो, बी और ए को लेकर और बी को लेकर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो भाई साहब ये बात तो क्लियर हो गई, ठीक है, समझ गया मास्टर जी। आगे चले, तो आगे के लिए बेटा हमको क्या देखना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि VAB, इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कहां पर बेटा, B to A, B से A पे, तो हो जाएगा VB माइनस VA इज इक्वल, भैया इन दोनों के बीच लगा क्या है 2 माइक्रोफेरेड, क्या लगा है 2 माइक्रोफेरेड, तो इसके बीच बेटा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो V इज इक्वल Q अपॉन, V इज इक्वल क्या होता है Q अपॉन C, Q अपॉन C, Q बेटा कितना है इस पर 7.2, Q अपॉन C, Q अपॉन C, C कितना है बेटा 2 माइक्रो, तो 10 की पावर माइनस 6, और भैया Q की वैल्यू क्या है 7.2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, यहाँ पर 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, इससे कैंसिल हो गया, तो बेटा VB माइनस VA इज इक्वल क्या हो जाएगा, कट कर दिया 3.6 वोल्ट। ये बेटा आ गया कहां पर, ये कहां का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, A टू B, स्मॉल a टू कैपिटल B, यहां के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है। अब किसके बीच निकाल लो, इसके बीच निकाल लो, तो यहाँ का बीच निकाल आएगा, तो बेटा इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे तो ये कट जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस और इसके बीच का डिफरेंस निकाल देंगे, बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये और इसके बीच हमको मिल जाएगा। तो भैया अब क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस कहां से बेटा, B टू B, स्मॉल B टू स्मॉल B, ठीक है। अब बेटा क्या हो जाएगा VB माइनस VB, अब क्यों स्मॉल है भैया, इसमें भी क्या लगेगा, यहां पर बेटा I करंट जा रहा है, यहां करंट की बात है, तो V इज इक्वल क्या होता है I इंटू R, R क्या है इसके बीच का बेटा 6, क्या है 6, I बेटा कितना गिवन है, I की वैल्यू दी थी बेटा कितनी, I हम लोगों ने करंट फाइंड आउट किया था, कहां है, ये लिखी हुई है 1.2 इंटू 6, तो 12×6 72, 7.2 बेटा कितना आ जाएगा 7.2, ये VB माइनस B स्मॉल b। अब हमको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है किसके बीच, A और B के बीच, स्मॉल a और स्मॉल b के बीच, यानी बेटा जी क्या पता लगाना है, VA माइनस VB पता लगाना है, ये मुझे क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मुझे पता लगाना है। तो भैया VA पॉजिटिव में है, B निगेटिव में है, तो भैया ये निगेटिव ये पॉजिटिव क्यों ना, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दे, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो भैया आ जाएगा V पॉजिटिव हो जाएगा, A पॉजिटिव हो जाएगा, B निगेटिव हो जाएगा, क्यों ना। तो बेटा हम लोग ऐसे ही कर देते हैं, क्या करते हैं VB माइनस B स्मॉल b माइनस इसको कर दो VB माइनस स्मॉल a इज इक्वल, भैया इसको इससे सब्ट्रैक्ट किया है 7.2 माइनस 3.6, यहां पर बेटा क्या आ जाएगा VB माइनस VB माइनस अंदर करेंगे तो VB प्लस VA इज इक्वल 3.6, बेटा क्या आ जाए VB से VB कैंसल,
अब आ जाएगा VA माइनस VB इज इक्वल 3.6 वोल्ट। आई होप समझ में आ गया होगा कि बेटा A और B के बीच पोटेंशियल कैसे फाइंड करें। ये फाइंड करना था, मैंने निकाल लिया। ज्यादा से ज्यादा बेटा वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा दूर तक पहुंचाएं। आपको इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड बेटा क्वेश्चन अलग अलग टाइप के अलग अलग प्रकार से मैंने करा दिए हैं, जैसे कि डायोड में करा दिया, कैपेसिटर में भी करा दिया। अब मैं सोच रहा हूँ AC जो बेटा प्रत्यावर्ती धारा से रिलेटेड जो भी सर्किट है उनके लिए भी एक बढ़िया वीडियो लेके आऊंगा। ज्यादा से ज्यादा बेटा इसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको 90 पार कराना है और आप मेरे साथ जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।